पाकिस्तान धोखा कप आज अपने तीसरे रोज पे है और आज गालिबन तीसरा टाकरा चल रहा है जो कि टीवी के पीछे टीवी के ऊपर लगा हुआ है और हम यहाँ से देख पा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है इनके स्टैंडर्ड का। ये कहते हैं कि पीसीबी ने बोला, चेयरमैन साहब ने भी आके बोला कि हमने जो है ना हर प्लेयर के पीछे 5-5 लोग लगाने हैं इस टूर्नामेंट से। और आप देखिएगा, उन्होंने बोला, पूरी आवाम से बात की, गुफ्तगू की, उन्होंने बोला आप देखिएगा कि इसमें से आपको कैसे कैसे प्लेयर्स निकलते हैं। और उन्होंने बोला कि आप स्टैंडर्ड देखिएगा कितना ज़बरदस्त होता है। हमारे सारे बाबर, शाहीन, हारिस, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, रिजवान, बड़े बड़े टॉप क्लास जो प्लेयर्स हैं जिनका दुनिया में नाम है, वो ये टूर्नामेंट खेलेंगे। देखना वो कैसी एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो आपके जो प्लेयर जिन्होंने एग्जाम्पल सेट करनी थी, आप उनकी वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो आपके स्टार प्लेयर्स स्पेशली हैं, आप ज़रा देखें तो सही उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं इस कैलिबर में भी। आप ज़रा देखिए कि ये कैलिबर ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंटरनेशनल लेवल से। लेकिन आप उन लोगों की परफॉर्मेंस देखिए कि जो आप लोगों के स्टार प्लेयर्स हैं, वो आके इस तरह का उनसे जो दूसरे प्लेयर्स, वो बेचारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, वो उनसे बेहतर इनिंग्स खेल रहे हैं, बेटर स्टैंडर्ड्स की इनिंग खेल रहे हैं, बेटर शॉट्स मार रहे हैं, बेटर स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। उनका शॉट सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर है, इम्प्रोवाइजेशन वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो बॉलर्स हैं, वो जो दूसरे जिनका नाम नहीं है, अब जिस तरह आज जो मैच लगा हुआ था, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट पिच था और यहाँ पे स्विंग सीम भी हो रहा हो, मतलब स्विंग भी हो रहा हो इस तरह के पिच पे, तो इतना टाइम मिलता है, थ्रू द लाइन आप खेलते हैं और मारते रहते हैं। हम सारी जिंदगी हमने इसी तरह के पिचों पर गुजार दी है, ठीक है, तो हमें पता है ये क्या चीज़ है। वो जो मीर है, डॉल्फिन्स की टीम में है गालिबन, तो इतने ज़बरदस्त उसने आज भी बॉलिंग की है। दोनों तरफ उन्होंने घायल शो किया है, स्विंग किया है, उनका रिदम अच्छा लग रहा था, उनका उस फ्लैट पिच पे भी जो है ना बॉल कैरी हुआ है और वो उन्होंने आउट भी किए हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड 2 आउट हुए में टीम के अंडर प्रेशर है टीम, जो पैंथर की साइड है, उस पे जो है ना स्लिप भी नहीं लिया हुआ साउथ शकील ने, और 2 स्लिपें लग के बीच में ही चले गए। वो एक अजीब सी गली खड़ी की हुई उन्होंने गली साइड पे। तो यही आपका स्टैंडर्ड और कैलिबर है जिसको आप इंप्रूव करने की बातें करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि आपने ऊपर नीचे करना है और बड़ा कोई मार्का मार लिया जाएगा। कुछ भी नहीं होने लगा। वही आपकी कैप्टनसी है, वही आपके लीडरशिप्स हैं, वही आपके प्लेयर्स हैं कि इस कैलिबर पे भी वो रोक रोक के अपने लिए खेल रहे हैं। इस कैलिबर पे भी जो इतने इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो ठक्के लगा के अपने लिए खेल रहे हैं। जहां पे उनको एक डिफरेंस शो करना चाहिए, जहां पे उनको ये दिखाना चाहिए कि ये इस तरह क्रिकेट खेली जाती है, अपने यंगस्टर्स को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। पीसीबी तो यही कहता है ना, पीसीबी तो यही नारा लगा रहा है कि हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जब वो आएंगे, और सारे मेंटोर्स भी यही कह रहे हैं कि बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा यंगस्टर्स को। सर क्या सीखने को मिलेगा? आप देखें तो सही, वो क्रिकेट क्या खेल रहे हैं आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या सिखाना है आपने इस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस करके कि पहले 2-2, 3-3 ओवर्स में 30-30 रन आपके जो है ना मेन बॉलर्स खा रहे हैं। ये आप सिखाना चाहते हैं? शाहीन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पहले 3 ओवरों में उन्हें 25 स्कोर पड़ा हुआ था, उसके बाद उन्हें कमबैक अच्छा किया। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ही नया बॉल है। हारिस रऊफ आते हैं, पहले ओवर में 15 स्कोर उनको पड़ता है। तो ये चीजें सीखेंगे जो आपके यंगस्टर्स हैं। आपके जो दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं वो रोक रोक के अपने लिए खेली जा रहे हैं इस कैलिबर में भी, और दूसरे उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो ये आपने सिखाना है आपके सीनियर प्लेयर्स ने, अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको। ये यूं नहीं हो पाएगा, यूं आप नहीं कर पाएंगे। मसला ये, आप फंस चुके हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपने जो चेयरमैन साहब ने ये इतनी काविशें करके उसके जो ये टूर्नामेंट कराया है, जिसकी वजह से उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट है वो इग्नोर की, जो कि खिलानी चाहिए थी क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज है आगे, वो इग्नोर हुई। उसके बाद छोटे बच्चों का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, आप लोगों ने वो भी बंद करा दिया, उसको खत्म कर दिया आपने। उसके बाद आपका जो ये स्टैंडर्ड है, ये आपको कहीं से भी लग रहा है कि किसी को भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे? ये जो क्रिकेट 1 साइडेड मैचेस जो आप करवा रहे हैं, कि आपके प्लेयर्स आके कह रहे हैं गर्मी बढ़ी है। हमने तो कभी नाम नहीं लिया था गर्मी का। ड्रेसिंग रूम में 1000 बातें होती हैं, कमरों में 1000 बातें होती हैं, लेकिन जब आप पब्लिकली आके ये चीजें कहने लग जाते हैं कि गर्मियां हैं, बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो पाए, तो सर ये एक्सक्यूजेज हैं। आप किसी इंटरनेशनल एथलीट के मुंह से ये बातें टीवी पे सुनते हैं
कि वो ये बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं आपके टूर्नामेंट के लिए। वन साइडेड मैच है, क्राउड ने आके आपको इतना सपोर्ट किया है शुरू में, अर्ली ऑन खुश हैं, एक्साइटेड होते हैं। फैसलाबाद का क्राउड बड़ा रोरिंग क्राउड है, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। जो भी फैसलाबाद टीम खेलने जाती है, कोई नामदार प्लेयर जाते हैं, उनके साथ यही होता है। आजकल मसला ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, लोगों की पीआर काम कर रही है, आप लोग जो है ना और इतनी चीज़ें करवाने लग गए। आप लोग जो है ना खुद बच्चे भिजवा रहे हैं ग्राउंडों के अंदर, और उसकी जो है ना वीडियोस पब्लिश करा के जो है ना कि और उसको वायरल करते जा रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह ये चीज़ें तो कर लेंगे, वो भी उस तरह की जो कि बहुत पुरानी चीज़ है। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट कहाँ से लाएंगे जब आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है, जब आपने प्लेयर ही नहीं बनाए हुए पीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और ये सारी चीज़ों को जो एक साइड पे रख के हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये पैंथर का जो स्क्वाड जिसने भी बनाया है, हमें तो पता ही है कौन बना रहा है, आप लोगों को भी बता देते हैं। 5 ओपनर्स हैं उनके टॉप 5 में पैंथर्स के पास। अब मुझे बताएं कि कोई भी स्टैंडर्ड वाली क्रिकेट जो होती है वहाँ पे ऐसा होता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान टीम में भी यही प्रॉब्लम है, उसके बावजूद आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, तो आप तो ये चीज़ें बेहतर करने के लिए जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं ना कि कोई सोल्यूशन ढूंढे। तो ये सोल्यूशन है कि आपका डोमेस्टिक के अंदर भी एक ही टीम के अंदर 5 पहले जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, 5 के 5 ओपनर 5 के 5 ओपनर है। मतलब कहाँ है ज़ेन? ये माइनर चीजें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मसला ये है कि अनाड़ी लोग हैं आपके पास, और वो लोग जो पहले भी कोई चेंज आता था ना, उन्होंने सक्सेसफुल नहीं होने दिया। उन्होंने इसी तरह के ब्लंडर्स कर करके वो जो टूर्नामेंट 6 टीमों का भी आया था उसको भी सक्सेसफुल नहीं होने दिया, और दोबारा से वही पुराने वाले स्ट्रक्चर पे लेके गए, क्योंकि उनके मफादात कुछ हो रहे हैं। यहाँ आपसे भी जो है ना वो अपनी लॉयल्टी जाहिर करते हैं, लेकिन असली लॉयल्टी उनकी कहीं और से होती है। ये दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं, तो ये जानबूझ के भी इस तरह की चीजें करते हैं कि ये जो टूर्नामेंट कोई भी जिससे किसी चेयरमैन का नाम होना हो या कोई पर्सनल चीजें जुड़ी हो किसी चीज के अंदर, वो इस तरह के हर्डल्स जान के क्रिएट करते हैं ताकि सक्सेसफुल ही ना हो सके वो टूर्नामेंट जो है। खाली उनका कसूर नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो 5 ओपनर्स, फिर मारखोर के स्क्वाड में जो है ना सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद दोनों मौजूद हैं, और दोनों जो है ना वो मोर और लेस सेम रोल के प्लेयर हैं। वो भी लोअर मिडिल ऑर्डर है, ठीक है, और जो ऑस्पिन साथ करते हैं इफ्तिखार भी, और सलमान अली आगा भी वही हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है प्लेयर्स की, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्लेयर्स को, इस तरह इक्वालिटी लेके आई जाती है टीम्स के अंदर। और जब तक टीम्स के अंदर इक्वालिटी नहीं होगी, अच्छे प्लेयर्स या जो थोड़े बहुत प्लेयर्स आपके पास रह गए हैं वो आपने सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए होंगे, तो जो टूर्नामेंट है वो तो ठप ही रहेगा, क्योंकि टीम्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। और जब टीम्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा तो वो कभी भी जो है ना फ्लरिश कर ही नहीं पाएगी, वो टूर्नामेंट कभी भी फ्लरिश कर नहीं पाएगा। वन साइडेड मैचेस होंगे, जो हमें ऑलरेडी आपके 3 में से 2 देखने को मिल चुके हैं, ठीक है, जिसमें आधे मैच में जो है ना क्राउड छोड़ के चला गया है, और ये तीसरा मैच चल रहा है आपका, ठीक है। अब पैंथर्स के ही स्क्वाड में उसामा मीर भी है और शादाब खान भी हैं, दोनों लेग स्पिनर हैं। एंड देन देयर आर टीम्स जिनके पास कोई भी लेग स्पिनर नहीं है। अब ये कौन आइंस्टाइन है? जब हम कहते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हमें आइंस्टाइन बोल रहा है, तो फिर आपको क्या किस लक़ब से बुलाएं, हमें ये बता दें कि आपके हाथ में पाकिस्तान की क्रिकेट आ ही गई है और दे ही दी गई है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, आपको पता ही कुछ नहीं है। आपको तो ध्यान भी मेरे ख्याल से जो है ना दोपहर के टाइम ही थोड़ा बहुत होता है, दैट इज इट। उसके पहले तो आप लोगों का पता भी कुछ नहीं होता। कमाल कर रहे हैं। और फिर लायंस की टीम के पास जो है आप देखें, आमिर जमाल है और आमिर यामीन है, और दोनों ऑलराउंडर हैं, और मुल्क में ऑलराउंडर है नहीं, और जो थोड़े बहुत से हैं आपके पास वो दोनों आपने एक टीम में डाल दिए हैं। ये इक्वालिटी आप कर रहे हैं, ये चीजें करके आप चेयरमैन साहब को बता रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, हम इस टूर्नामेंट को बहुत ऊपर ले जाएंगे, ये टूर्नामेंट में ये हो जाएगा, ये तीर लग जाएंगे, ये पिचेस
पिचेस फ्लैट ये आ जाएंगे, ये कैरी होगा, बाउंस होगा, आप देखिएगा क्राउड कैसा। भाई क्राउड तो आ गया, ठीक है, बाकी की चीजें किसने करनी थी? नहीं आती नहीं है आपको, आपका कसूर नहीं है, ये तो हम आपको अब बता रहे हैं तो शायद आप अगली दफा से कर ले, नहीं तो आपको आता ही कुछ नहीं है। अगर आपको आता होता तो आपकी टीमों के ये हाल ना होते कि अगर आपको चीजें आती होती तो आपके पास ऐसा ना होता कि पूरे मुल्क में अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर अच्छे स्पिनर्स नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर आपके T20 के जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले ओपनर्स हैं वो नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर आपके पास विकेट कीपर नहीं रह गया कोई भी। किस वजह से? इसी वजह से, यही नालायकियों की वजह से, मीडियोकर डिसीजंस आप लोग लेते हैं, करना ही नहीं आपको कुछ आता है, और सिर्फ आपकी तनख्वाहें चल रही हैं, बस तनख्वाहें लगी नहीं आपकी, ठीक है, लगी नहीं, अल्लाह आपको और दे, लेकिन क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, बस ये याद रखिएगा, अल्लाह आपको बहुत दे। और ये अभी जो एक और टीम खेल रही है, गालिबन डॉल्फिन्स की टीम है, उसके अंदर भी जो है ना दोनों ऑलराउंडर हैं, तो अब्बास अफरीदी भी एक ही टीम में खेल रहे हैं और फ़हीम अशरफ भी एक ही टीम में खेल रहे हैं, और दोनों ऑलराउंडर्स हैं। एंड देन देयर आर टीम जिनके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है, तो आपने आमिर जमाल को और आमिर यमीन को भी एक टीम में कर दिया है, और उसके बाद आपने अब्बास अफरीदी को और फ़हीम अशरफ को भी एक ही टीम में कर दिया है। और सर सलाम है तानू सारियां नू, सलूट है तानू सारियां नू, सलूट है आपको कि आप लोगों ने इस टूर्नामेंट के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये टूर्नामेंट में जिस तरह की क्रिकेट आप लोग के आपके प्लेयर्स पेश कर रहे हैं, और जो आपके जो है ना गंदा सा स्टैंडर्ड है आपकी पिचेस का, आपकी चीज़ों का, वो आपके सामने है, आपके सामने सारी चीज़ें चल रही हैं। आप कहते हैं कि आपने दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है, आप देखते हैं उनकी कमेंट्री बॉक्स में कौन बैठे होते हैं, किस तरह की कमेंट्री हो रही होती है, आपकी कमेंट्री हो रही होती है कि चौका लग ही जाता है तो चौका ऐसा लगता है सिंगल हुआ है, ये आपके हालात है, ये आप लोगों की चीज़ें चल रही हैं। और आप देखें वहाँ पे कौन बैठा होता है, वहाँ पे मार्को बैठा होता है, हस्सी बैठा होता है, ये अपनी डोमेस्टिक को कवर कर रहे होते हैं, इतने इतने बड़े नाम उन्होंने बिठाए होते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी टूर्नामेंट को ऊपर लेके जाने का, आवाज जो पीछे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने तो मतलब कोई चक्कर ही नहीं है कभी इसके बारे में सोचा, वहां सिवाय एक आधे आपके कमेंटेटर के जिनको बोलना होता है, दैट इज इट। इसी तरह की चीजें चल रही हैं, आए बाएं शाये वो हो कुछ रहा है, वो कुछ बता रहे होते हैं, इधर शॉट इधर लग रहा होता है, वो मिड विकेट का कह रहे होते हैं, बॉल मिड विकेट जा रहा होता है, वो कवर्स का बोल रहे होते हैं, ये स्टैंडर्ड है आपका। और फिर आपके जो है ना रही सही कसर आपके मेंटोर्स आके पूरी कर देते हैं, जब उनसे होता है तो वो गलत बयानी करते हैं लोगों से, वो कहते हैं फ्लैट पिच को कहते हैं कि पिच में थोड़ा सा था, हमारे बैट्समैन बड़ा अच्छा खेले। भाईजान क्या था पिच में? ना उस दिन कुछ था पिच में, ना आज कुछ है पिच में, ऑन द अप आपके ओपनर आके शॉटे मार रहे हैं, अजीब सा गंदा सा बॉलिंग का स्टैंडर्ड था सामने वाली टीमों का भी, उसमें आपने 350 स्कोर कर दिया, फिर भी आप कह रहे हैं पिच ठीक नहीं था हमारे बैट्समैन। यही तो बातें हैं आपकी कि जब आप बाहर होते हैं सिस्टम से तो आपको सारी चीजें गलत लग रही होती हैं, सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो आपको सारी चीजें इस सिस्टम से बेहतर कोई होती नहीं है। तो यही तो चीजें हैं जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, लेकिन आपको शर्म नहीं आनी। एक मेंटोर है, उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे, इतनी हाइप दी हुई है, यंगस्टर्स का क्या करेंगे? वो कहते हैं खाना पीना सिखाएंगे, फिटनेस दे देंगे, 20 ओवर कर लेंगे आके वो, बस यही करना है आपने। ये पीछे जो वीडियो बना रहा है इसको भी मैं ये टास्क दे दूंगा, ये भी कर लेगा। ये क्या हो गया आप लोगों को यार, क्या हो गया? किधर लेके जा रहे हो पाकिस्तान की क्रिकेट को आप लोग? सच तो बोले आके, कोई मसले वाली बात नहीं है, सच बोल लिया करें आके कि जी ऐसे है ऐसे है ऐसे है। आप लोग कवरिंग के लिए लग जाते हैं यार, बाहर बैठ के आपको सारी चीजें खराब लग रही होती हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं सब ठीक हो जाता है यार। और ये वही लोग हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, पहले भी और अभी भी सेटिंग में मौजूद है, इसलिए बार बार इनको बुला लिया जाता है। दैट्स इट, यही करते हैं ये। पाकिस्तान की क्रिकेट को देख ले किधर लाके खड़ा कर दिए कि आपके पूरे पाकिस्तान में प्लेयर्स ही नहीं है। हमने आपको पहले ही कहा है 7-8 प्लेयर्स हैं बस आपके पास पूल ही नहीं है प्लेयर्स का। और जो पूल है भी आपके पास, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके माशाल्लाह जिन्होंने टीमें बनाई हुई है इतना खूबसूरत और जबरदस्त किया हुआ है कि आप तो लोगों को फुल टॉसे दे रहे हैं।
जिसको थोड़ी बहुत भी क्रिकेट की नॉलेज है वो तो आपको उड़ा के रख देगा, हम तो फिर भी हाथ हल्का रखते हैं। तो ये सिर्फ हम बता रहे हैं आपको, चेयरमैन साहब को भी, कि ये छोटे छोटे से लूप होल्स, ये छोटी छोटी सी चीजें बन के इतनी ज्यादा हो जाती हैं, वो सारे स्टैंडर्ड को नीचे लेके आ जाती हैं। और यही ये करते हैं, सिफारिशें डलवा के ये आते हैं, और ये सिफारिशें डलवा के जब आ जाते हैं, काम जो इनका होता है इनको पता नहीं होता है। उसके बाद जो है ना इस तरह के ब्लंडर शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिकेट हो जो भी हो, आहिस्ता 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 वो मरने लग जाती है, वो चीज नीचे आने लग जाती है। और दुनिया में जो है ना ये सारी चीजें मेरिट पे हो रही होती है, तो मेरिट के साथ वो टफ टाइम्स भी आते हैं तो निकल जाते हैं। क्यों? मेरिट पे चीजें हैं, वो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आपका सोल्यूशन ही एक है, आपको सिर्फ एक सोल्यूशन, आप उन लोगों को निकालते हैं क्योंकि आपके साथ वो सेटिंग में होते हैं, ठीक है ना? वो आपको निकालते ना आप उन्हें निकालेंगे। और चेयरमैन साहब को ब्रीफ करते रहते हैं सारी चीजें, नीचे से सारे एक हो जाते हैं, एक होके चेयरमैन साहब को सारे मिलके एक बयानिया बताते रहते हैं, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्योंकि चेयरमैन साहब का कोई ताल्लुक नहीं होता क्रिकेट से, उनको पता ही नहीं होता क्रिकेट का कि क्या डायमेंशंस क्या है। तो ये सारी चीजें बर्बादी बनती है। कोई चीज ऐसे बर्बाद नहीं होती, ये सारी चीजें मिल के जो है ना एक चीज को उस डगर पे लेके आ जाती है जहां पे हमारी क्रिकेट आज आ गई हुई है। और आप सबसे मजेदार जो बात देखेंगे कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, कुछ कर लें आप लोग कुछ कर लें, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। किसी सबको लोग बातें कर देंगे, इतनी इतनी बड़ी माशाल्लाह बैठ के टीवियों पे बैठे बातें करते हैं कि हम यूं करेंगे, हम ऊपर से आके पकड़ लेंगे, हम नीचे से जाके पकड़ लेंगे, हम साइड से भी पकड़ लेंगे। एक कहते हैं मुझे ये आइडिया ही बड़ा अच्छा लगा, उससे सवाल कुछ हो रहा है, वो कह रहा है ट्रैक करेंगे। एक मेंटर कहते हैं हम ट्रैकिंग रखेंगे। मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था मीडिया को देने के लिए कि आप लोग अभी पांचों के पास कोई इस तरह की एक बात नहीं सुनी कि उन्होंने सिर्फ ये ब्रीफ ही कर दिया हो मीडिया को सही तरीके से, ये जॉब लेने से पहले, कि उनको ब्रीफिंग ही हो कि हाँ यार हमने ये हमारे स्टेप्स हैं, इस तरह हम पहली चीज करेंगे, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, इसके ये रिजल्ट्स निकलेंगे। उसके बाद ये हो कुछ भी नहीं। आई लाइक द आइडिया। अब भाई आपके आइडिया लाइक करने या ना करने से अगर कुछ होता तो हम यहाँ पे होते। आप ट्रैकिंग रखेंगे, क्या ट्रैकिंग रखेंगे आप? क्या हो जाएगा ट्रैकिंग रखने से? कितनी ट्रैकिंग है आपने रख ली है पाकिस्तान जब टीम के साथ आप लोग मुंसलिक थे? क्या कर लिया आपने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया सिवाय आपने कल्चर को खराब करने के। टीम के अंदर जो सारी गलत चीजें आई हैं, आप लोग जिम्मेदार है वो लेके आने में। और आप जो है ना कि आप कहते हैं कि आप क्रिकेट अब जो है ना पहले जो भी हो गया होन नसी ठीक तरीके ने मां जी पहले जो भी हो गया, वेरी गुड। पहले जिन्होंने तुसी कीता वो इंसान नहीं ते हुन तुसी इन्ना थल्ले आ गए, हुन तुसी देख लेने की कर दे हो। आपको तो मैं आज से ही बता रहा हूं कि आगे आने वाले वक्तों में आप देख लीजिएगा, आपको हमें काम नहीं करने दिया गया। हमारा तो टाइम ही पूरा नहीं हुआ जी। मुश्किलें बड़ी हैं जी सिस्टम में, नहीं करने देते चाह के भी। ये सारे मिलके ये बयान दे के वो गए और 5 दिनों बाद ये अगली एक हेडलाइन खड़ी होगी, इनका किसी ने जिक्र भी नहीं करना। तो यूं ही हमारी दुनिया चल रही है। बस ये कौम और अवाम को चाहिए कि अगर आपको क्रिकेट से प्यार है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ पे लाके खड़ा किया है। प्लेयर्स की तो हमने बेतहा बात की है जो इसमें इन्वॉल्व है इन चीजों में, वो तो सारे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को पता लग गया है। लेकिन अब आपको इन लोगों का भी पता होना जरूरी है कि जैसे ये सिस्टम से बाहर होते हैं ये कुछ और बयान देते हैं, जैसे ये सिस्टम के अंदर आ जाते हैं ये कुछ और बयान देते हैं। ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने प्लेयर्स हैं, और पीसीबी भी उतने ही जिम्मेदार है जितने ये लोग हैं। क्योंकि पीसीबी भी बार बार इस तरह के कंट्रोवर्शियल लोगों को लेके आता है जो कि ऑलरेडी से बदनाम हो, जो ऑलरेडी से कंट्रोवर्शियल हो, जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवर ना किया हो, ताकि जो अवाम का रुख है वो प्लेयर्स और इनकी तरफ हो जाए कि ये बर्बादी के जिम्मेदार है और पीसीबी की तरफ कोई भी चीज ना आए। तो जब तक आप लोग अपने आप को सेव करने के लिए खेलते रहेंगे और करते रहेंगे चीजें, तो चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, कभी भी नहीं जा ही नहीं सकती हैं। आप लोग अपना अपना टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन अब आप पे प्रेशर है। अब हम देख सकते हैं, वाज़िया देख सकते हैं कि आप लोगों पे बहुत प्रेशर है। अब आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिल रही है, अब आप लोगों के पास छुपने की जगह होनी भी नहीं है, क्योंकि आप लोग कभी भी जो है ना नॉन क्रिकेटर्स टाइप जो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली इतनी नहीं भी है, वो हम जैसे लोगों को जिनका खाना पीना ओढ़ना बैठना क्रिकेट है,
कभी भी चीजें जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं चीजें कर सकेंगे आप ये लोग जस्टिफाई। और हम मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को आपके जो सही चेहरे हैं वो दिखाएं, लाके आप लोगों को बेनकाब करें, जो कि आप हो रहे हैं बुरी तरीके से। ये जिस तरह के फिक्सचर्स आपने बनाए हुए हैं, जो ये आप चीजें कर रहे हैं, एक एक टीम के अंदर 2-2 ऑलराउंडर, एक एक टीम के अंदर 2-2 लेग स्पिनर, एक एक टीम के अंदर पहले 5 टॉप ऑर्डर, 5 के 5 बैट्समैन, फिर आपके कप्तान इस तरह के हैं कि उनको समझ बूझ कोई नहीं है। कप्तान लोगों से अपनी खुन्न से निकाल रहे हैं, कप्तान लोग अपने ही प्लेयर्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे कप्तान है यहाँ पे 2-2 आउट, 3-3 आउट हुए हैं, स्लिप कोई नहीं खड़ी हुई है, नए बॉल लगे हुए और बॉल स्विंग हो रहा है। तो ये हाल है, फील्डिंग के हालात आपके सामने। कीपर आपके कैच छोड़ा, कीपर आपका पूरे मुल्क में है नहीं। आप अभी तक जो है ना 50 ओवरों के मैच में भी मेक शिफ्ट कीपर खड़ी करी जा रहे हैं सारे, और जो जेन्युइन कीपर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं उनको आप टीम में डालते नहीं है, और बातें इतनी इतनी बड़ी करते हैं कि हम आके ये कर देंगे, हम आके वो कर देंगे, आप लोगों से कुछ नहीं होना। तो हम भी यही हैं, अभी तीसरा मैच चल रहा है, ये तो अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं। जिन बोतल से निकलता है हम आपको बताते रहेंगे कि आपका ये जो धोखा कप है ना, जिससे आप अवाम को धोखा देना चाह रहे हैं, वो आपके अपने ही लोगों ने कामयाब नहीं होने देना। लिख के ले लीजिए। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.